नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है साथियों। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और यदि आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले साथियों। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पेपर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, सागले परदायता क्रीडाते अवत्रायति रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग का अस्ति। तो जहाँ यहाँ पे आया है परदाय शब्द है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर पर उपसर्ग है तो यहाँ पे आपको ग ऑप्शन भर देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेशु शरत प्रत्यय युक्त पदम की अस्ति। तो जो यहाँ पे देखो ये शरत शब्द है, ये किसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? को ऑप्शन हो जाएगा। खाद्यान्न शब्द के अंदर शरत प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको का ऑप्शन भर देना है। तीसरा क्वेश्चन है, सा संसल मुपसरते कथयंती अस्मिन वाक्य अव्यय पद किमस्ति। तो इस वाक्य के अंदर कौन सा शब्द है जो अव्यय शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द आया है वो आया है सा शब्द आया है तो इसके अंदर गो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो ये शब्द है वो अव्यय पद है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, सम्य गज जनाति ते भगिनी अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद किमस्ति। तो जो ये वाक्य दिया हुआ है इसके अंदर जो सर्वनाम पद है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। ते शब्द है वो कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। तो साथियों आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मैंने इस प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा है, ज्योतिबा फुले महोदया कस्य प्रबल समर्थक अस्ति। तो ज्योतिबा जो फुले थी वो किसकी समर्थक थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा। स्त्रिया शिक्षा है तो ये स्त्री शिक्षा की समर्थक थी। अगला क्वेश्चन है, राकेश से भगिनी का आश्रित। तो राकेश की भगिनी का क्या नाम था? बहन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा शालिनी। सातवां क्वेश्चन है, भारत जनता अहम प्रस्तुत पाठ से लेखक का अस्ति। तो भारत जनता पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, रमाकांत शुक्ल हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है जो पूछा आपसे, व्यसनी की नश्यंती। तो व्यसनी का क्या नाश हो जाता है? विदा फलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछा आपसे, नवा कोष्टक पदेशु उचित विभक्ति सित्वा रिक्त स्थानी पुरेति। तो इस कोष्टक के अंदर दो आपको शब्द दिए गए, उनमें से उचित जो शब्द है उसको खाली जगह के अंदर भरना है। तो पहला देखो है, विना विदा न लभ्यते। तो इसके अंदर आ जाएगा परिणाम, ये आ जाएगा। अगला शब्द आ जाएगा और नम शब्द है तो यहाँ पे आ जाएगा गरुए नमे। तो ये जो सेकंड शब्द आया जो गरुए शब्द है वो आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद और संधि युक्त सकृति। तो एक शब्द का तो आपको संधि विच्छेद करना और एक का संधि युक्त करना है। साधन एव का मिलान होता है तो क्या हो जाता है? सेव शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला देखो प्रत्यक्ष है, तो ये प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिधन अक्षम हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद कर देना है। अगला 11वां क्वेश्चन है, विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलन करवंती। तो आपको विशेषण और विशेष्य पदों का क्या करना है? उचित मिलान करना है। तो इस प्रश्न के अंदर आप ध्यान से देख लो मैंने किस किस से मिलान किया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे भी बढ़ता रहूँगा। तो देखो बार आप वीडियो को रोक कर एक बार जरूर देख सकते हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 12वां क्वेश्चन पूछा है, उचित क्रियापदानी मजुसात सित्वा रिक्त स्थान पुरेते। तो देखो ऊपर जो शब्द दिए गए उनमें से जो सही शब्द जो क्रिया शब्द इनके पीछे लगेगा वो आपको बताना है। तो देखो पहले के अंदर क्या आ जाएगा? तदम अहम अश्य आह्वान करोमि। मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा। तो देखो करने को क्या कहते हैं? करोमि कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा करोमि शब्द आ जाएगा। अगला क्या है? तवम पुरत शरणम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? निधेय। क्या हो जाएगा? जो निधेय शब्द है वो इसके अंदर आ जाएगा। अगला क्या है? अगला है बिले सिंह अस्तित्व। तो इसके अंदर आ जाएगा तारक्यम आ जाएगा। अगला क्या है? आगंतुम वयम नदी तीरे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? गचाम आ जाएगा। ठीक है ना, गचाम शब्द देखो यहाँ पे मैंने पहले से उत्तर भी लिख रखे हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हो अलग से पेपर के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखो 13वां क्वेश्चन है, स लौंग सिकाय सर्वाकथ नवदत्ते। तो इस ये जो शब्द है इसके अंदर से क्या ढूंढना है इस लाइन में से? अत्र रेखांकित पद्या विशेषण
और विशेष्य स पद पृथक कुर्वन्ति। तो इसके अंदर लाइन में से आपको विशेषण और विशेष्य जो शब्द है उनको अलग करना है। तो इसके अंदर जो विशेषण वाला शब्द है वो तो क्या हो जाएगा, सर्वाम हो जाएगा, और जो विशेष्य शब्द है वो क्या हो जाएगा, कथ्याम हो जाएगा। ठीक है ना, दो शब्दों को आपको अलग कर देना है। 14वां क्वेश्चन पूछा आपसे, रेखांकित पदानि आद्रतया प्रश्न निर्माण कुर्वन्ति। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला है विश्राम गृहे कक्ष सुनिश्चित भवति। तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र, कुत्र का मतलब हो जाएगा कहाँ पर है, जो विश्राम का जो गृह है वो सुनिश्चित भवति तो हो जाएगा। सेकंड क्या है, गज दर सुंदर शब्द अस्ति। तो इसके अंदर क्या लग जाएगा, पहले में क लग जाएगा, सुंदर शब्द क सुंदर शब्द अस्ति मतलब कौन सा है जो सुंदर शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गजदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 15वां, देखो यहाँ पे लिख रखे हैं कोष्टका दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि स्वीत्वा रिक्त स्थाने पूर्यते। तो देखो यहाँ पर जो शब्द दिए गए उनमें से जो सही संज्ञा शब्द है उनको खाली जगह के अंदर भरना है। तो ये श्लोकों के अंदर से लिया गया है। तो देखो यहाँ पे समुद्र महासात भवंती अप्या, तो क्या हो जाएगा, पहले में नद शब्द आ जाएगा, सेकंड में देखो महिला शब्द आ जाएगा, अगले में क्या आ जाएगा, नदी नाम आ जाएगा, और अगले में आ जाएगा सिंह शब्द आ जाएगा। तो एक बार आप वीडियो को रोक कर भी जरूर देख लेना है। ठीक है ना साथियों, देखो मैंने यहाँ पे लिख कर रखे। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, क्या पूछा आपसे, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित। तो इसका मतलब होता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य के अंदर लिखना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वयम कस्य दिशा अगोचर। तो हमें किस दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वयम डिजिटल भारत इतस्य दिशा अग्रसर, जो हमें डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है शालिनी भ्रात्रा का प्रतिज्ञा तो कथयंती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शालिनी भ्राता कन्या रक्षणे पाठने दत्त उचित स प्रतीक्षा तु कथयंती। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला क्या पूछा है समत जगते के मधु अस्ति। तो हमारे जगत के अंदर क्या क्या है, तो देखा सम जगत भारत जनता गीते नृत्य काव्य सम मधुक अस्ति। अगले का क्या आंसर हो जाएगा, देखो अगला पूछा है सर्वदा कैसा प्रिय कुर्वन्ति। हमें किस प्रकार के जो प्रिय काम करने चाहिए, तो सर्वदा मातरो पितरो आचार्य स प्रिय कुर्यात। जो अपने माता पिता और गुरुजनों को अच्छा लगता है वही अपने को काम करना चाहिए। अगला क्या क्वेश्चन पूछा 17वां पूछा है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे न लिखित। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द के अंदर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है मधुर सूक्त रस के सृजंती। तो मधुर सूक्त रस का कौन निर्माण करता है, तो इसके अंदर हो जाएगा संत हो जाएगा। अगला क्या पूछा है सर्वे की समायते, सब लोग किसके अंदर विश्वास करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो स्वार्थम हो जाएगा। तो सभी लोग कैसे होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वार्थम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गमे की दर्शानी कुरिताना सावित्री मुखरे विरोधा आक्रोध। तो किस प्रकार की थी, मतलब किस प्रकार के काम करने से सावित्री बाई के विपक्ष में लोग हो गए थे, तो सामाजिक सुधार करने से जो भी थे वो, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक नाम। ठीक है ना। अगला का क्या है कि द्रस जल पीबते। तो क्या करके पानी को पीना चाहिए, तो वस्त्र पुटम। तो मतलब वस्त्र पुटम का मतलब क्या होता है, वस्त्र से सान कर पानी पीना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र पुटम। अगला क्या क्वेश्चन पूछा आपसे 18वां क्वेश्चन है प्रश्न पत्रानाम अतिरिक्तानाम पाठ्य पुस्तक द्वारा श्लोक लिखित। मतलब इस प्रश्न पत्र के अंदर जो श्लोक आए उनके अलावा आपको कितने श्लोक लिखने हैं, 2 श्लोक लिखने हैं। तो देखो साथियों यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आप इस प्रकार से आपको कम से कम 5 श्लोक याद होने चाहिए। मैंने पिछले पेपर में भी आपको बताया था। ठीक है ना साथियों, आगे मैं बढ़ता हूँ। 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है क स्तंभे दत्वाना श्लोकाना ख स्तंभे स मिलान करवते। तो जो आपको क स्तंभ के अंदर जो श्लोक दिए गए उनका मिलान आपको ख स्तंभ वाले श्लोकों से करना है। मतलब श्लोक के टुकड़े किए गए उनको सबसे सही से मिलाना है। तो देखो पहला है तरण न खादम्पि जीवन मान तद बे परम भाग्य पशु नाम हो जाएगा। गुणा गुण गैसु गुणा भवंती, इससे हो जाएगा चिंतया ही विपदा आवादेव प्रतिक्रिया से हो जाएगा। और न कूप खनन युक्त प्रदीप्ते वहीना गरे से इसका मिलान हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे 20वां है चित्र दृष्टवा मजुसात पदानि स प्रयुक्त सत्वारी वाक्यानि रचयन्ति। तो देखो ये जो शब्द दिए गए ऊपर, इन शब्द को मिला के आपको 4 लाइनें बनानी, मतलब आपको खाली जगह ही भरनी है इस चित्र को देखकर। तो देखो अस्मिन चित्रे
रक्षाबंधन से दर्शे वर्तते। जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो आपको दिखाई दे रहा है। श्रावण मास से पूर्णिमा कब मनाया जाता है? पूर्णिमाए रक्षाबंधने आयोजते। अगले में क्या आ जाएगा? अस्मिन दिवसे भगिनी भ्राता हस्तु रक्षा सूत्र बाध्यंती। तो इसके अंदर रक्षा सूत्र आ जाएगा। भ्राता भगिनी उपहार दत्तानी, मतलब जो भ्राता है भाई ये जो बहन को उपहार देता है। यदि ये आपको नहीं आता है तो देखो यहाँ पे ये कहानी लिख रखी है, इस कहानी को भी आप भर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 21वां क्वेश्चन पूछा आपसे, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम घटनाक्रम अनुसारण क्रम योजना कुर्यन्ते। तो इन वाक्यों को है ना जो सही क्रम व्यवस्थित, देखो इसका जो क्रम है वो सही नहीं है तो इनका आपको क्या करना है, सही क्रम से लिख देना है। तो देखो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? ग वाला सबसे पहला आ जाएगा, परिश्रम सिंह सुधार्थ जात, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर ख इसके अंदर, इसके बाद ख आ जाएगा सिंह एक महति गुफा दर्शनते। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो एक बार आप इस वीडियो को रोककर जरूर देख ले साथियों। यहाँ पे मैंने सब कुछ आंसर लिख के रखा है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन है पूछा आपसे 22वां है, अधोलिखित तेसु द्वा श्लोका से भावार्थ हिंदी भाषाएं लिखते हैं। तो आपको नीचे दिए गए श्लोक 3 दिए गए, उनमें से किसी 2 का आपको हिंदी भावार्थ लिखना है। तो देखो सबसे पहला श्लोक है, पीतवा रसतु कुटक मधुर समान माधुर्य में भजन्य मधुमक्षिकाय संत स्तेव सम सजन दुर्जना श्रुत्वा वसन मधुर सुक्त सर्जंती। तो सीधी बात है, इसमें बताया गया है सज्जन व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताया गया। तो मधुमक्खी है वो कड़वे और मीठे रस से शुद्ध और मधुर शहद का निर्माण करती है। उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं वह दुर्जनों और सज्जनों की बात को समान रूप से सुनकर और अपने मधुर जो वचन है वो बोलते हैं। इस प्रकार से आपको व्याख्या कर देनी है। अगला देखो, अगले में भी देखो दे रखा है, तो यहाँ पर आप जरूर इस व्याख्या को पढ़ ले साथियों। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप अंत तक नहीं देखते हो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा अथवा कंटक नेव कंटकम कथा सार हिंदी भाषाएं एक पृष्ठ लिखते। तो साथियों ये तो मैंने आपको पिछले पेपर में भी बताया था, जो आपका दूसरा और 5वां पार्ट है उसका पार्ट का आपको हिंदी सार जरूर याद कर लेना है। दोनों के दोनों आपको अथवा में पूछेगा और ये आपके 8 अंक का क्वेश्चन होगा। तो ये 8 अंक आप बिल्कुल भी ना छोड़े, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। इसको आप कंठ से याद कर ले क्योंकि ये छोटा सा सार है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, आपको पूरा किताब में से याद नहीं होता है तो आपके जो पाठ्य पुस्तक जो आपकी संजीव पासबुक है उसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके अंदर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा साथियों। देखो 14वां क्वेश्चन क्या पूछा आपको, निर्देशानुसार प्रदानी स्वीकृति सड़क सुरक्षा विषयोपरि नियमन लेखन करोती। तो आपको देखो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको सड़क सुरक्षा के ऊपर नियमन लिखना है। यदि आपको ये नियमन लिखना नहीं आता है तो देखो रिक्त स्थान पूर्यते प्रार्थना पत्र लिखते। तो आपको खाली जगह भरते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है और मेरी राय यही रहती है आपको प्रार्थना पत्र ही भरना है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले से भर रखा है, तो देखो आप इसको ध्यान से देख ले। तो देखो पहले के अंदर क्या शब्द आया, जोधपुर आया है, फिर देखो विद्युत विभाग आया है, वेतनम आया है, षष्ठ सदा आया है, पिता है, जो भी है यहाँ पे देखो मैंने विस्तार से भी यहाँ पे लिख के भी रखा है। तो आप इस प्रार्थना पत्र को आराम से ध्यान से पढ़ ले। सिर्फ आपको प्रार्थना पत्र की वहाँ पर खाली जगह ही भरनी है, आपको पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी साथियों, ठीक है ना साथियों। तो देखो अगला क्वेश्चन है लास्टवा है, जो अंतिम क्वेश्चन है 25वां है, अधोलिखित गंधा से पठितवा प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखते। तो आपको इस गंध्यास को पढ़कर और इसके उत्तरे जो संस्कृत भाषा के अंदर देने हैं, जो आपके 8 अंक का होगा और आपसे सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछेगा। तो सीधी बात है आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था साथियों। तो आपको कैसा लगा पेपर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।